दिस इज़ मिकाइल सर इन फ्रंट ऑफ यू। और मैं आशा करता हूं कि आप लोग सब लोग ठीक होंगे। मैंने बहुत सारे पिछले वीडियोज़ अपलोड कर दिए, अगर आपने नहीं देखा तो हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर के उन वीडियोज़ को देख सकते हैं। इस समय हम लोग पढ़ रहे हैं प्रोनाउन के भी मैंने मैक्सिमम वीडियोज़ अपलोड कर दिए हैं, ये लास्ट पार्ट चल रहा है। तो अगर आपने नहीं देखा तो पहले उन वीडियोज़ को देख लें, तभी आपको बेटर तरीके से समझ में आएगा। और देख लेते हैं कि इसमें क्या है। यहाँ पर लिखा है कि रिलेटिव प्रोनाउन जैसे हमने बहुत सारे पढ़े हैं, जैसे रिलेटिव प्रोनाउन हु था, विच था, हुम था, दैट था, और बहुत सारे रिलेटिव प्रोनाउन। जैसे आपको पता है कि अगर कोई पर्सन है, पर्सन के लिए हम हु का इस्तेमाल करते हैं और ऑब्जेक्टिव केस में हुम का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। और पजेसिव केस के लिए हुज का इस्तेमाल करते हैं, ये व्यक्ति के लिए भी आ जाता है और कभी कभी वस्तु के लिए भी आ जाता है। इसके अलावा दूसरा हमने पढ़ा था कि अगर कोई निर्जीव चीज़ है तो उसके लिए विच का इस्तेमाल करते हैं, अगर कोई जानवर है तो उसके लिए भी विच का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। और पढ़ा था अगर कोई आदमी है और जानवर है तो आदमी के लिए हु का इस्तेमाल करते हैं और जानवर के लिए विच का प्रयोग करते हैं। अगर दोनों आ जाता है तो काफ़ी कन्फ्यूज़न हो जाता है, जब दोनों आ जाता है तो फिर हम डैट का इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा बहुत सारे हमने और वीडियोज़ भी पढ़े हैं। रिलेटिव प्रोनाउन का ये लास्ट पार्ट है इस तरीके से। तो अब हम यहाँ पे पढ़ने जा रहे हैं कि अगर रिलेटिव प्रोनाउन बट इस्तेमाल हो रहा सेंटेंस के अंदर, तो बट का मतलब होता है जो नहीं। इसमें नेगेटिव का भाव रहता है, जो नहीं। बट का प्रयोग हम लोग कंजक्शन की तरीके से भी करते हैं, लेकिन वो कंपाउंड वर्ड में करते हैं कंजक्शन की तरीके से। लेकिन यहाँ पर हमारा बट जो इस्तेमाल हो रहा है वो रिलेटिव प्रोनाउन में इस्तेमाल हो रहा है, ठीक है। जैसे राम हंसता है लेकिन मीना रोती है, तो इस तरीके के से राम हंसता है लेकिन मीना रोती है, तो ये कंजक्शन के तरीके से काम करता है कंपाउंड में। और यहाँ पे हमारा बट जो है वो एक तरीके से रिलेटिव प्रोनाउन की तरीके से काम करता है, और यहाँ पे मतलब होता है जो नहीं। देखिए, देयर वाज नथिंग बट वाज ब्रेकेबल। देयर वाज मतलब कुछ ऐसा है नहीं जो भंगुर ना हो, तो ये बट का मतलब होता है जो ना हो। तो लिखा देयर वाज नथिंग, ऐसा कुछ भी नहीं है, बट वाज ब्रेकेबल, जो भंगुर ना हो। तो यहाँ पर जो नहीं, बट का मतलब है जो नहीं। ये प्रोनाउन की रिलेटिव प्रोनाउन की तरीके से इसका इस्तेमाल होता है। जी, आपने सही सुना। दूसरा दिया है देयर वाज नो वन बट सा मी, मतलब कोई ऐसा बंदा था ही नहीं जिसने मुझे ना देखा हो। तो यहाँ बट का मतलब है जिसने नहीं। देयर वाज नो वन, ऐसा कोई था ही नहीं जिसने मुझे ना देखा हो। तो बट का मतलब लिखा है जो नहीं या जिसने नहीं। दिस नेक्स्ट सेंटेंस है देयर इज नो हिंदू बट नोज द स्टोरी ऑफ द रामायण। देयर इज नो हिंदू, मतलब ऐसा कोई हिंदू है ही नहीं जिसे रामायण की स्टोरी ना पता हो। तो यहाँ पे है जिसे और नहीं। तो ये बट जब हमारा रिलेटिव प्रोनाउन के तरीके से इस्तेमाल होता है तो इसका मतलब होता है जो नहीं, जिसने नहीं या जिसे नहीं। इस तरीके से आपके सामने सेंटेंस है, जैसे देयर वाज नथिंग बट वाज ब्रेकेबल, ऐसा कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है जो भंगुर ना हो। देयर वाज नो वन बट सा मी, ऐसा कोई बंदा नहीं है जिसने मुझे ना देखा हो। देयर इज नो हिंदू बट नोज द स्टोरी ऑफ द रामायण, ऐसा कोई हिंदू है ही नहीं जो रामायण की स्टोरी को ना जानता हो। तो इसका मतलब जो नहीं होता है, ये इसमें नेगेटिव का जो सेंस होता है वो होता है पहले से ही, ठीक है। इस तरीके से बट का प्रयोग रिलेटिव प्रोनाउन में भी हो जाता है जब मतलब इसका जो नहीं हो। अब देख लेते हैं कि अगला रूल क्या है। अब देख लेते हैं कि अगला जो हमारा रिलेटिव प्रोनाउन है वह आज का वो वाट है। वाट मतलब होता है जो, ये रिलेटिव प्रोनाउन के तरीके से भी इस्तेमाल होता है। जिस तरीके हु का इस्तेमाल होता है, जिस तरीके से हुम का होता है, जिस तरीके से हुज का होता है, जिस तरीके से विच का होता है, जिस तरीके से दैट का होता है, उसी तरीके से वाट का भी प्रयोग रिलेटिव प्रोनाउन के तरीके से हो जाता है। लेकिन व्हाट इज द स्पेशलिटी अबाउट रिलेटिव प्रोनाउन दैट वाट के बारे में स्पेशलिटी क्या है? तो इसकी स्पेशलिटी यह है कि वाट जो रिलेटिव प्रोनाउन के तरीके से जब इस्तेमाल होता है तो वाट का कोई एंटेसिडेंट वर्ड नहीं होते। जितने हमने पढ़ रखे हैं उनके लिए एंटेसिडेंट वर्ड होता है। जैसे दिस इज द मैन, ये वही आदमी है, हु स्टोल योर बुक, जो तुम्हारी किताब चुराया था। तो दिस इज द मैन हु, तो यहाँ पर जो हु के लिए मैन आया है। तो जितने भी वर्ड हमने पढ़े थे उनके लिए मतलब रिलेटिव एंटेसिडेंट वर्ड था। चाहे दिस इज द मैन हु स्टोल योर पर्स, या दिस इज द मैन whom you love, तो इनके लिए भी आया। दिस इज द वॉच which is made of gold, या दिस इज द डॉग that you, दिस इज द डॉग which bite you, या दिस इज द हाउस
दैट लुक्स अट्रैक्टिव, सबके लिए एंटेसिडेंट होता है, लेकिन यहाँ पर व्हाट के साथ कभी भी एंटेसिडेंट वर्ड नहीं होता है। इसीलिए जब एंटेसिडेंट वर्ड नहीं होता है तो हम रिलेटिव प्रोनाउन व्हाट का इस्तेमाल करते हैं। जैसे यू कैन टेक व्हाट यू लाइक, तुम ले सकते हो कुछ भी जो तुम्हें पसंद हो। तो यहाँ पर तुम ले सकते हो, यू कैन टेक, क्या ले सकते हो यहाँ पर दिया नहीं है, एंटेसिडेंट वर्ड नहीं दिया गया है। व्हाट के पहले एंटेसिडेंट वर्ड नहीं दिया जाता है, तभी हम रिलेटिव प्रोनाउन व्हाट का इस्तेमाल करते हैं। यू कैन टेक व्हाट यू लाइक, तो यहाँ पर रिलेटिव प्रोनाउन नहीं दिया गया है, इसीलिए व्हाट का इस्तेमाल किया गया है। यू कैन टेक व्हाट यू लाइक, तुम ले सकते हो जो तुम्हें पसंद हो। दूसरा है व्हाट इज डन कैन नॉट बी अनडन, जो एक बार हो गया उसे दोबारा सही नहीं किया जा सकता। व्हाट इज डन कैन नॉट बी अनडन, तो इसे व्हाट इज डन, क्या हो गया, पता नहीं क्या हो गया, कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ पर बताया गया कि व्हाट इज डन कैन नॉट बी अनडन, तो यहाँ पर रिलेटिव जो प्रोनाउन हमारा व्हाट है, इसके पहले हमारा कुछ भी एंटेसिडेंट वर्ड नहीं दिया गया है। ये हमेशा आपको ध्यान में, प्लीज कीप इन योर माइंड, हमेशा माइंड में रखना है कि व्हाट के बाद कभी भी व्हाट के पहले एंटेसिडेंट वर्ड नहीं दिया होता है। आई डू नॉट नो व्हाट यू सेड, मैं नहीं जानता कि तुमने क्या कहा है। तो आई डू नॉट नो, मैं नहीं जानता हूँ, मैं क्या नहीं जानता हूँ, ये दिया ही नहीं है। व्हाट किसके बनते, व्हाट का एंटेसिडेंट वर्ड नहीं होता। आई डू नॉट नो व्हाट यू सेड, मैं नहीं जानता कि तुमने क्या कहा। व्हाट यू से इज फॉल्स, आपने जो कुछ कहा वो गलत है। तो आपने जो कुछ कहा, तो जो कुछ के पहले कोई एंटेसिडेंट वर्ड दिया ही नहीं है। जब एंटेसिडेंट वर्ड नहीं दिया होता है तब रिलेटिव प्रोनाउन दैट का इस्तेमाल करते हैं। और देख लेते हैं, आई होप आपको समझ में आया होगा। एक बार फिर से मैं रिकॉल कर देता हूँ। यू कैन टेक व्हाट यू लाइक, आप वो ले सकते हैं जो कुछ आपको पसंद हो। व्हाट इज डन कैन नॉट बी अनडन, जो हो गया सो हो गया। आई डू नॉट नो व्हाट यू सेड, मैं नहीं जानता हूँ तुमने क्या कहा। व्हाट यू से इज फॉल्स, जो कुछ आपने कहा। तो रिलेटिव प्रोनाउन के पहले कभी रिलेटिव प्रोनाउन जो हमारा व्हाट होता है उसके पहले कभी भी एंटेसिडेंट वर्ड नहीं दिया होता है। आओ देख लेते हैं कि अगला रूल क्या है। आइए देख लेते हैं कि इस स्लाइड में कौन सा रूल दिया गया है। जैसे लिखा है दिस इज द हाउस इन विच शी लिव्स इन, ये वही घर है जिसमें वो रहती है। ठीक है, ये वही घर। तो ये बताया गया कि दिस इज द हाउस इन विच शी लिव्स इन, ये वही घर है जिसमें वो रहती है। अगर रिलेटिव प्रोनाउन विच दिया है और रिलेटिव प्रोनाउन के पहले प्रेपोजिशन दिया गया है, ठीक है, तो अगर इसके पहले प्रेपोजिशन दिया गया है तो लास्ट में अलग से प्रेपोजिशन लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। दिस इज द हाउस इन विच शी लिव्स इन, ये वही घर है जिसमें वो रहती है। तो दिस इज द हाउस इन विच शी लिव्स, तो अगर रिलेटिव प्रोनाउन के पहले हमारा प्रेपोजिशन दिया है तो अलग से एक और प्रेपोजिशन लगाने की ज़रूरत नहीं है। दिस इज द हाउस इन विच शी लिव्स, ये वही घर है जिसमें वो रहती है। द मैन टू हुम आई स्पोक टू, ये वही आदमी है जिसके साथ मैंने बात की थी। तो ये वही आदमी है, तो इसके पहले हमारा प्रेपोजिशन दिया है ना, है टू हुम के पहले हमारा प्रेपोजिशन दिया है, तो अलग से एक प्रेपोजिशन लिखने की जरूरत नहीं है। द मैन टू हुम आई स्पोक, ये वही बंदा है जिसके साथ तुमने बातें की थी, तो अलग से प्रेपोजिशन लगाने की कोई जरूरत नहीं है। द गर्ल्स विद हुम आई वर्क विद, ये वही लड़कियां हैं जिनके साथ मैं काम करता हूं। तो देखो रिलेटिव प्रोनाउन के पहले हमारा विद लगा है ना, तो अलग से विद लगाने की जरूरत नहीं है। द गर्ल्स विद हुम आई वर्क, ये वही लड़कियां हैं जिनके साथ मैं काम करता हूं। अगला हमारा रूल दिया है द स्टूडेंट हु हैज़ कम लेट ही इज इंटेलिजेंट। अगर वो रिलेटिव प्रोनाउन दिया गया है, रिलेटिव प्रोनाउन के बाद अगर कोई क्लॉज स्टार्ट है तो उसके साथ सब्जेक्ट का इस्तेमाल कभी नहीं करते। अगर रिलेटिव प्रोनाउन हमारा दिया गया हु है और रिलेटिव प्रोनाउन के बाद फिर से कोई क्लॉज स्टार्ट होता तो उसके लिए सब्जेक्ट का इस्तेमाल नहीं करते। द स्टूडेंट हु हैज़ कम लेट, वो विद्यार्थी जो लेट आया है बहुत ही बुद्धिमान है, तो उसको अलग से ही लिखने की जरूरत नहीं है। ऐसे हो जाएगा द स्टूडेंट हु हैज़ कम लेट इज इंटेलिजेंट, अलग से ही इज इंटेलिजेंट, अलग से मतलब सेंटेंस बनाने की जरूरत नहीं है। दूसरा दिया द बुक विच कॉस्ट 50 रुपीज इट इज सेलिंग वेल, जो किताब 50 रुपए की है वो अच्छी बिक रही है। ठीक है, तो जो किताब, तो बताया गया कि रिलेटिव प्रोनाउन के बाद अगर सेंटेंस है उसके बाद कोई अलग से क्लॉज स्टार्ट है तो उसके लिए सब्जेक्ट का लिखना जरूरी नहीं है, नहीं लिखा जाता। तो हो जाएगा द बुक विच कॉस्ट 50 रुपीज इज सेलिंग वेल, जो किताब 50 रुपए की है वो अच्छी मार्केट में अच्छी तरीके से बिक रही है। ठीक है, इस तरीके से ये दो रूल्स हमारे थे। आओ देख लेते हैं कि अगला रूल क्या है। आइए देख लेते हैं कि स्लाइड में कौन सा रूल दिया गया है। अगर ये बताया गया
कि अगर दो रिलेटिव प्रोनाउन हैं और दो सेंटेंस में यूज़ करने हैं तो दूसरे रिलेटिव प्रोनाउन के पहले एंड का लगाना जरूरी है। इट इज़ कंपल्सरी टू यूज़ एंड बिफोर सेकेंड रिलेटिव प्रोनाउन। सेकेंड रिलेटिव प्रोनाउन जब हम यूज़ करेंगे तो उसके पहले एंड लगाएंगे। आई रिपीट, अगर सेंटेंस के अंदर दो रिलेटिव प्रोनाउन हैं तो दूसरे रिलेटिव प्रोनाउन के पहले एंड का लगाना कंपल्सरी है। जैसे लिखा है अमिताभ इज़ पॉपुलर एक्टर, अमिताभ इज़ अ पॉपुलर एक्टर, ये पॉपुलर एक्टर है। हु लिव्स इन मुंबई, जो मुंबई में रहते हैं, एक रिलेटिव प्रोनाउन हु हो गया। एंड हु वांट्स टू हेल्प द हेल्पलेस, और वो गरीबों की मदद करना चाहते हैं। तो यहाँ दूसरा जो हमारा रिलेटिव प्रोनाउन है उसके पहले एंड का लगाना कंपल्सरी है। अमिताभ इज़ अ पॉपुलर एक्टर, अमिताभ एक पॉपुलर एक्टर हैं। हु लिव्स इन मुंबई, जो मुंबई में रहते हैं। एंड हु वांट्स टू हेल्प द हेल्पलेस, और वो दूसरों की मदद करना चाहते हैं। तो सेंटेंस के अंदर अगर दो रिलेटिव प्रोनाउन हैं तो सेकेंड वाले रिलेटिव प्रोनाउन के पहले एंड का लगाना कंपल्सरी है। सेकेंड नंबर 2, जैसे लिखा ही इज़ अ फेमस टीचर, वो एक फेमस टीचर है। हु लिव्स इन पटना, जो पटना में रहता है। एंड हु वांट्स टू ओपन अ स्कूल, जो एक स्कूल को खोलना चाहता है। तो यहाँ पे एंड का इस्तेमाल किया गया है सेकेंड क्लास में। तो ही इज़ अ फेमस टीचर, वो एक फेमस टीचर है। हु लिव्स इन पटना, जो पटना में रहता है। एंड हु वांट्स टू ओपन अ स्कूल, और सेकेंड अगर रिलेटिव प्रोनाउन का इस्तेमाल होता है तो उसके पहले एंड का लगाना कंपल्सरी है। अगला हमारा रूल दिया है हु है, हुम है, वाट है और हुज है और विच है। इनके बाद रिलेटिव प्रोनाउन हमेशा हमेशा दैट आता है, हमेशा हमेशा दैट आता है। और देख लेते हैं हु इज़ हियर, यहाँ पर कौन है, दैट डज नॉट लव हिज कंट्री। तो अगर आगे इंट्रोगेटिव में हु दिया है तो रिलेटिव प्रोनाउन हमारा दैट होगा। हु इज हियर, यहाँ पर कौन है, दैट डज नॉट लव हिज कंट्री, जो अपने देश से प्रेम न करता हो। व्हाट इज इट, वो क्या चीज़ है, दैट विल लास्ट फॉर एवर, जो हमेशा के लिए रुकेगी। तो वाट भी दिया गया है तो वाट के साथ भी प्रोनाउन हम दैट लगाएंगे, रिलेटिव प्रोनाउन। हुज इज दिस हाउस, ये घर किसका है, दैट लुक्स ब्यूटीफुल, जो सुंदर दिखता है। तो आगे हुज दिया गया है, इसीलिए रिलेटिव प्रोनाउन हमारा दैट का इस्तेमाल किया गया है। विच इज योर ब्रदर, तुम्हारा भाई कौन है, दैट बीट यू, जो तुमको पीटा था, ठीक है। तो आगे विच दिया गया तो रिलेटिव प्रोनाउन दैट का इस्तेमाल किया गया है। तो अगेन आई रिपीट कि who, whom, what, whose and which अगर इस सेंटेंस के अंदर दिए गए हैं तो इनके बाद रिलेटिव प्रोनाउन दैट का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। और रिलेटिव प्रोनाउन अगर दो हैं तो सेकंड रिलेटिव प्रोनाउन के पहले एंड का लगाना कंपल्सरी है, ठीक है। आओ देख लेते हैं कि अगला रूल क्या है। आइए देख लेते हैं इस स्लाइड में कौन सा रूल दिया गया है। जैसे लिखा आई रेस्पेक्ट एवरीथिंग एंड एवरीबडी हु लव्स मी। अगर एंटेसिडेंट हमारे इंडेफिनिट प्रोनाउन हैं दो, और दोनों अलग अलग प्रोनाउन हैं, तो ये एक प्रोनाउन हो गया और ये प्रोनाउन नंबर 2, ये प्रोनाउन नंबर 1 और ये प्रोनाउन नंबर 2। इस तरीके से अगर हमारे पास इंडेफिनिट प्रोनाउन दिए गए हैं तो दो, अगर हमारे पास दो इंडेफिनिट प्रोनाउन हैं तो एक जैसे प्रोनाउन नंबर 1, प्रोनाउन नंबर 2, इसमें भी प्रोनाउन नंबर 1, प्रोनाउन नंबर 2, तो क्या करेंगे, पास वाले प्रोनाउन के अनुसार हम रिलेटिव प्रोनाउन का इस्तेमाल करते हैं। पास वाला जो इंडेफिनिट प्रोनाउन यहाँ पे इस्तेमाल किया गया है तो पास वाले के अनुसार इस्तेमाल किया जाता है। आई रिस्पेक्ट एवरीथिंग, मैं हर एक चीज़ का सम्मान करता हूँ। एवरीबडी, और हर एक बंदे का सम्मान करता हूँ। हु लव्स मी, जो मुझसे मोहब्बत करता है। तो ये जो हु जो हमने इस्तेमाल किया है ये इसके अनुसार किया है रूल नंबर 2 से, जो रूल नंबर जो मतलब प्रोनाउन नंबर 2 है उसके अनुसार ये हु का इस्तेमाल किया गया है। तो ये एवरीबडी शोज पर्सन, तो इसीलिए हमने हु लगाया है। दूसरा है आई रेस्पेक्ट एवरीबडी एंड एवरीथिंग, मैं हर एक बंदे का और हर एक चीज़ का सम्मान करता हूँ जो मुझसे मोहब्बत करती है। तो यहाँ एवरीथिंग इज़ अ वर्ड, मतलब एवरीथिंग इज़ अ एक कोई वस्तु थिंग है तो उसको देख करके हमने विच लगाया है, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो रिलेटिव प्रोनाउन इस्तेमाल किया जाता है वो पास वाले रिलेटिव प्रोनाउन के अनुसार इस्तेमाल किया जाता है। पास वाले को देखेंगे, जो जेंडर होगा उसी के अनुसार इसका इस्तेमाल करेंगे। एक बार मैं फिर रिपीट कर देता हूँ कि अगर रिलेटिव प्रोनाउन हमारे इंट्रोगेटिव में दो दिए गए हैं, एक
मतलब एक अगर सजीव है और एक निर्जीव है तो पास वाले प्रोनाउन को देख करके हम रिलेटिव प्रोनाउन का इस्तेमाल करते हैं। यहाँ आपके आई रिस्पेक्ट एवरीथिंग एंड एवरीबडी, मैं हर एक चीज़ और हर एक बंदे का सम्मान करता हूँ। जो तो यहाँ पे हु जो लगा है रिलेटिव प्रोनाउन वो पास वाले एंटेसिडेंट के अनुसार लगा है, और यहाँ पर भी लगा विच जो लगा है वो पास वाले एंटेसिडेंट को देख करके लगा हुआ है। ठीक है, आओ देख लेते हैं कि अगला रूल क्या है। आइए देख लेते हैं कि इस सेंटेंस में क्या कहा गया है। ही पास्ड हाई स्कूल with 94% marks, which proved that he is an intelligent student. He is an intelligent student। ये बताया गया है कि अगर रिलेटिव प्रोनाउन के रूप में अगर कोई क्लॉज का इस्तेमाल किया गया है, पूरा का पूरा सेंटेंस इस्तेमाल किया गया है, तो रिलेटिव प्रोनाउन के रूप में विच का इस्तेमाल किया जाता है। अगर पूरी की पूरी क्लॉज जो है एंटेसिडेंट का काम करती है तो फिर विच का इस्तेमाल किया जाता है। आई रिपीट कि अगर कोई क्लॉज पूरा का पूरा सेंटेंस या पूरा का पूरा क्लॉज अगर एंटेसिडेंट का काम करता है तो रिलेटिव प्रोनाउन विच का इस्तेमाल करते हैं। आओ देखते हैं। ही पास्ड हाई स्कूल विद 94% मार्क, उसने 94% नंबरों के साथ हाई स्कूल को पास किया। जो ये सिद्ध करता, तो जो कौन, पूरा का पूरा ये सेंटेंस ना, तो पूरा का पूरा सेंटेंस हमारा एंटेसिडेंट की तरीके से काम करता है, और पूरा का पूरा सेंटेंस जो हमारा एज अ वर्किंग एज एन वो एक निर्जीव चीज़ के नॉन लिविंग थिंग की तरीके से काम कर रहा है, तो इसीलिए उसके लिए विच लगाया है कि ही पास्ड हाई स्कूल विद 94% मार्क, उसने 94% के अनुसार हाई स्कूल को पास किया। जो जिसने सिद्ध कर दिया कि ही इज़ एन इंटेलिजेंट स्टूडेंट, कि वो एक बहुत ही बुद्धिमान बंदा है। तो कह रहा है जब एंटेसिडेंट के रूप में पूरी की पूरी क्लॉज का इस्तेमाल किया जाता है तो रिलेटिव प्रोनाउन का हम विच रिलेटिव प्रोनाउन का इस्तेमाल करते हैं। आज हमारा सारा का सारा जो प्रोनाउन है वो पूरी तरीके से फिनिश हो गया है, और कल हम इसके प्रैक्टिस सेट करा देंगे। अगर आपने हमारे पिछले वीडियोस को नहीं देखा है तो आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जा करके उन पिछले वीडियोस को देख लें, ताकि आपका प्रोनाउन पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाए। और अगर आपको मेरे वीडियोस अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के बीच में शेयर करें और लाइक करें, कमेंट करें, बताएं अगर दिक्कत कोई भी है, किस तरीके से समझाने में कोई दिक्कत है तो आप बताएं। आई विल इम्प्रूव माई सेल्फ, मैं कोशिश करूँगा अपनी सुधारने की। ठीक है, और मिलते हैं कल एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।